तेजस्वी यादव के पास बड़ा मौका है यहाँ पे, लेकिन क्या जो ललन सिंह नाराज हैं जेडीयू या फिर कह लीजिए सीधा नीतीश कुमार से, क्या वो भी इस मौके का फायदा यहाँ पर उठा सकते हैं? क्या उनके मन में भी ये सब चीज़ें चल रही होंगी कि किस तरीके से वो एनडीए में जाकर मिल गए? भले ही वो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले, लेकिन कहीं ना कहीं जो रोज यहाँ पर कटास कसते हो बीजेपी पर, कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं वो बीजेपी के साथ नहीं रह सकते। तो क्या उनके पास भी ये बड़ा मौका है कि इन विधायकों का साथ लेकर कहीं ना कहीं वो बाजी पलट दें? देखिए बिल्कुल, और सही बात तो ये भी है, क्योंकि जब कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस खेमा या आरजेडी या इंडिया गठबंधन ये बात कह सकता है कि हम मांझी को सीएम बनाना चाहते थे, उनके मात्र 4 विधायक हैं, तो ऐसे में अगर ललन सिंह अपने कह सकते हैं टीम को लेकर अगर इंडिया गठबंधन से मिल जाए, तो ऐसे में बीजेपी और जेडीयू का जो गठबंधन बना है इसको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। जो नई नवेली सरकार बनी है वो वहीं पर खत्म हो सकती है दौलत, और ये उनके लिए बहुत प्रॉब्लम की बात हो जाएगी, क्योंकि ललन सिंह एक बहुत बड़ा चेहरा है जेडीयू का। अगर देखा जाए, भले ही उनको दरकिनार कर दिया हो नीतीश कुमार ने, लेकिन उनकी जो राजनीति रही है वो बड़ी लेवल की राजनीति रही है और बहुत बारीकी से बिहार की राजनीति को समझते हैं और जानते हैं। जैसा आपने कहा भी कि पीएम मोदी से उनकी मुलाकात होती है, देखिए मुलाकात के भी कई मायने निकाले जा रहे हैं और अभी तक स्पष्टीकरण नहीं है कि आखिर वो मुलाकात हुई क्यों थी, क्या वजह थी, क्या ऐसी ज़रूरत आन पड़ गई कि पीएम मोदी को ललन सिंह से मिलना पड़ गया। तो ऐसे में ये सवाल बनता है कि क्या उनको मनाने में लगे हुए हैं, क्या जो अंदर जिस तरह से आपस में तनातनी का माहौल चल रहा है जेडीयू के, क्या उसको ठीक करने में पीएम मोदी लगे हुए हैं, क्योंकि उनको ही पता है कि अगर ललन सिंह नाराज रहते हैं, फ्लोर टेस्ट में अगर वो अलग रुख दिखाते हैं, तो यहाँ पर बीजेपी को भी नुकसान होगा, क्योंकि बीजेपी को फिर ये कहा जाएगा कि भाई सत्ता में आने की जल्दबाजी में उन्होंने गठजोड़ तो कर लिया, लेकिन अंदर का जो मामला था उसको वो संभाल नहीं पाए। तो ऐसे में उनकी सरकार अगर गिरती है तो उनके ऊपर एक तरीके से ये अपमान जैसा उनको लगेगा कि हमने सरकार बनाई और सरकार बनाते ही 8 से 10 दिन के अंदर या 10 से 15 दिन के अंदर हमारी सरकार गिर गई। तो ऐसे में वो भी सोच रहे हैं कि किसी भी तरह से इस टूट को ख़त्म किया जाए, इस आपस में जो मन मुटाव उसको ख़त्म किया जाए, ताकि जब फ्लोर टेस्ट हो तो उनको फ्लोर टेस्ट करने में, पास करने में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। इसी वजह से पीएम मोदी से ललन सिंह की मुलाकात होती है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि ललन सिंह भी इसको लेकर बहुत ज़्यादा नहीं बोल रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपने कह सकते हैं शब्दों को बहुत नाप तोल के सामने रख रहे हैं। और पहली बात तो रख ही नहीं रहे, क्योंकि आप अगर देखें तो उनका कोई महत्वपूर्ण बयान जब से सरकार बनी है उसके बाद से सामने नहीं आया। एक बार ज़रूर उन्होंने राहुल गांधी को लेकर कटाक्ष किया, लेकिन उसके अलावा इस सरकार को लेकर और इस तरह के जो गठजोड़ है उसको लेकर कोई महत्वपूर्ण उनका बयान सामने नहीं आया। इसीलिए भी लगातार चर्चा ये जोरों पर है कि ललन सिंह यहाँ पर कोई बड़ा खेल कर सकते हैं। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।